उनकी जीवनी पे हमें डिस्कस करनी है, उनको लोगों के बीच वाइब्रेंसी बनानी है। तो इसी क्रम में मैं सब जगह पे गया हूँ और आपने देखा भी होगा, मैंने करीब करीब 10-11 महादलित टोले में गया हूँ। रक्सौल के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया था और उस महामानव का बर्थडे हम लोग इस तरह से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, वो इंशाअल्लाह इस बार नहीं। यहाँ हमारी पार्टी इतना बड़ा जनाधार रहते हुए इसको एक शब्द में डिफाइन करने के लिए काफी होगा कि हाँ, वंचितों के मुक्तिदाता और महामानव के तौर पे उनको देखते हैं हम लोग। हमारी पार्टी तो उस पर हम काम कर रहे हैं, पार्टी के द्वारा निर्देशित है। हम पंचायत प्रमुखों से मिल रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं और मेरा काम है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ, पदाधिकारी हूँ, एक संतोष जायसवाल जी, बिल्कुल मैं सामने ही और कुछ नहीं, कोई आर्टिफिशियल कोई बातचीत मेरे साथ नहीं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कुछ दिनों से रक्सौल में और रक्सौल के आसपास के लोगों के साथ काफी इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, चंपारण मेरा गृह जिला है। मैं नेटिव घोड़ासान का रहने वाला भी हूँ और रक्सौल में भी मेरा आवास है, जहाँ आप बैठे हैं आवासीय है। और मैं एक पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव हूँ और उस नाते मेरी जिम्मेवारियाँ बनती हैं पार्टी के लिए और पार्टी के द्वारा निर्देश भी दिया जाता है कि आपको क्या क्या करनी है। वो पार्टी के फोरम पे डिसाइड होता है, प्रोटोकॉल से आप बंधे होते हैं। और मैं पूरे चंपारण में घूमता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल रक्सौल में, लेकिन हाँ, मेरी गतिविधियाँ रक्सौल में ज़्यादा है जो आपको दिख रही है। रीजन है कि रक्सौल हमारा आरजेडी का ट्रेडिशनल सीट रहा है और हम यहाँ जीतते रहे हैं। पहले हमारे विधायक हुआ करते थे, विगत 4-5 विधानसभा से यहाँ हार होती रही है। उन चीजों को हम पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ और यहाँ की जो भी फीडबैक होंगे हम आगे हायर अथॉरिटी को। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है ये फीडबैक जो अभी अब तक आप निकाल के लेके आए हैं, क्योंकि काफी दिनों से भ्रमण पे हैं आप, तो क्या लग रहा है, क्या वजह आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से 4-5 विधानसभा लूज किया आप लोगों ने? आपको लगता है कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कारण तो है? ठीक है, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताने वाली बात नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बताऊंगा, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताऊंगा और जो उसके लिए हम प्रोटोकॉल में बंधे हैं। पब्लिक नहीं, ठीक है, इसका मतलब अच्छा रूट लेवल पे परेशानी है? यस, रूट लेवल पे देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता और हमारे जो वोटर्स हैं, जो लालू जी के मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आज भी हमारे साथ हैं, इंटैक्ट हैं। इस बार बिहार में तेजस्वी जी की सरकार में बनने में रक्सौल अपना योगदान अवश्य देगा, रक्सौल अपना पार्ट अदा जरूर करेगा। बिल्कुल, ये 14 तारीख को आप देखिए काफी पंचायतों में गए, लोगों से काफी मिले जुले और महादलित समाज में भी आप गए, उनके साथ आपने ये 14 जो उस दिन अम्बेडकर जयंती थी उसमें बहुत आपकी भागीदारी, क्या लगा? महादलित समाज आपके साथ में है क्या? एकदम है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हमें आदेशित किया गया था। हमें क्या मतलब, हर नेताओं को बोला गया था कि महादलित बस्ती में जाना है और अम्बेडकर साहब के बर्थडे को सेलिब्रेट। ये तो जानते हैं ना, ये तो आप बिल्कुल पूरी तरह से जानते हैं कि जातिवाद है, इस पे तो आप अमल करेंगे ना, मानते हैं ना इस बात को कि बिहार में जातिवाद है, इसलिए मैंने इस सवाल को किया आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता जातिवाद से ऊपर उठ के अब वोट करेगी, वो विकास को वोट करेगी, रोजगार को वोट करेगी, ठीक है, चिकित्सा को वोट करेगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, लिखाई, कार्रवाई, इसकी इस सरकार को वोट करेगी। वो सब समय नहीं है। तेजस्वी यादव इस प्रदेश के और देश के बहुत जाने माने नेता हैं, उनकी कैपेबिलिटी से बिहार और देश वाकिफ है और यहाँ की जनता वो किसी भी कम्युनिटी की हो तो आपने ये सारे जो, और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी सर्वे भी आ रहा हो, आप लोग भी देख रहे हैं। अभी पिछली सर्वे हुई थी, वहाँ 41% बिहार की जनता उनको पसंद कर रही थी। अभी रिसेंटली एक सप्ताह पहले सर्वे आया है, 68% जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। सर्वे का ठीक है, सैंपल साइज छोटा होता है, लेकिन उससे मूड से पता चलता है कि हाँ जनता क्या चाहती है। तो आज के डेट में बिहार के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और
बिहार की जनता मूड बना चुकी है। अगला देखिए मुख्यमंत्री रोजगार को लेके, पलायन को लेके बातचीत हो रही है, तो ऐसे में आप देखिए जलस्वराज भी तो आगे आ रहा है, वो भी तो पूरी तरह से ये दिखा रहा है पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, बिहारियों को, बिहारी शब्द से जो नफरत है लोग इस पे कम से कम जरूर अमल करेंगे। आप लोग जलस्वराज को वोट करें, वो भी सामने आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देश में लोकतंत्र है, जी। हर लोग को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर लोग की पार्टी बनाने के। देश में हजारों पार्टियां हैं, चुनाव सब लड़ते हैं। बात यहाँ चुनाव लड़ने और वोटरों को लुभाने की बात आप कर रहे हैं, हर पार्टी करती है। क्या अभी जो वर्तमान सरकार है वो नहीं करती है क्या? वो भी कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम पलायन को रोकेंगे। 20 साल में उन्होंने क्या किया है? 20 साल में उनको पता ही नहीं था कि नौकरी नाम की भी कोई चीज बिहार में होती है, पलायन नाम की भी चीज होती है। लेकिन हमारे नेता ने जाति पाति से उठकर मुद्दा आधारित राजनीति करने की परंपरा शुरुआत कर दी है। अब सारे लोग मुद्दे आधारित राजनीति करते हैं। देखिए देश है, हर लोग चुनाव लड़ेंगे, इसमें मैं क्या टीका टिप्पणी करूं, लेकिन बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार सरकार बनाएगी और रक्सौल अपना रोल अदा करेगा। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।